आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दुनिया की सबसे प्रभावशाली बिजनेस बुक की पूरी ऑडियो बुक स्टाइल हिंदी समरी 0 to 1 बाय पीटर थील, जो पेपाल के को फाउंडर हैं और पहला अरबपति फेसबुक इन्वेस्टर। ये समरी बुक विचार चैनल की तरफ से पेश की जा रही है। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते ऐसी गेम चेंजिंग बुक्स की समरी आती हैं जो आपकी सोच को 10 साल आगे ले जाती है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे डुबकी लगाते हैं। ये समरी लगभग 2.5 घंटे की है, बिल्कुल ऑडियो बुक की तरफ फ्लो में बनी है। हर चैप्टर क्रम से कवर किया गया है, बीच बीच में हुक डाले हैं ताकि आप 1 सेकंड के लिए भी बोर ना हो। तैयार हो ना? चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 0, द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर। दोस्त, सबसे पहले सवाल ये है, तुम भविष्य कैसा चाहते हो? 2 तरह का भविष्य होता है। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस 1 to n, जो पहले से है उसे कॉपी करो और ज्यादा बनाओ, जैसे चीन ने अमेरिका की हर चीज कॉपी की। इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। वर्टिकल प्रोग्रेस 0 to 1, कुछ ऐसा बनाओ जो दुनिया में पहले कभी नहीं था। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। पीटर थील कहते हैं असली पैसा और असली पावर वही बनाता है जो 0 से 1 जाता है, बाकी सब तो बस कॉपी पेस्ट है। हुक, अगर तुम्हें लगता है कि अच्छा आइडिया कॉपी कर लो, थोड़ा इंप्रूव कर दो, चल जाएगा, तो ये बुक तुम्हारी सोच उखाड़ कर फेंक देगी। चैप्टर 1, द फ्यूचर वॉज बेटर येस्टरडे। 1990 के दशक में लोग सोचते थे 2030 तक फ्लाइंग कार्स होगी, स्पेस कॉलोनी होगी, कैंसर खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? सिर्फ छोटे छोटे ऐप्स, उबर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। टेक्नोलॉजी में तो हम रुक गए, सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भाग रहे हैं। पीटर थील का दावा है, हमारा भविष्य सपनों से छोटा हो गया है क्योंकि हम डेफिनेट ऑप्टिमिज्म भूल गए हैं। डेफिनेट ऑप्टिमिज्म मतलब प्लान बनाओ, रिस्क लो और दुनिया बदल दो। आज ज्यादातर लोग इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म में जीते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हुक, अगर तुम भी सोचते हो कि बस नौकरी कर लो, शादी कर लो, EMI भर लो, लाइफ सेट है, तो ये चैप्टर तुम्हें रुला देगा। चैप्टर 2, पार्टी लाइक इट्स 1999। 1999 में .com बबल फटा, सब ने सीखा कि नया करना रिस्की है, सावधान रहो। नतीजा, पूरी दुनिया सावधान हो गई, कोई नया बड़ा रिस्क नहीं ले रहा। लेकिन पीटर थील कहते हैं बबल इसीलिए फटा क्योंकि लोग बिना सोचे समझे निवेश कर रहे थे। गलती थी इनडेफिनेट थिंकिंग की। सही तरीका है छोटी टीम, साफ विजन और मोनोपोली बनाओ। हुक, 99% स्टार्टअप फेल होते हैं क्योंकि वो कंपटीशन में फंस जाते हैं। सिर्फ 1% मोनोपोली बनाते हैं, वही अरबपति बनते हैं। चैप्टर 3, ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। हर सफल कंपनी एक ही बात में एक जैसी है, वो मोनोपोली है। लेकिन हर मोनोपोली अलग तरीके से बनती है। गूगल ने सर्च में, फेसबुक ने सोशल नेटवर्क में, पेपाल ने ऑनलाइन पेमेंट में मोनोपोली बनाई। लोग झूठ बोलते हैं हमारा बहुत कंपटीशन है। असल में अगर तुम सच में पैसा कमा रहे हो तो तुम्हारे पास मोनोपोली है, भले तुम उसे एडमिट ना करो। कैपिटलिज्म और कंपटीशन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। कैपिटलिज्म मतलब कैपिटल जमा करो, कंपटीशन में तो सारा प्रॉफिट खत्म हो जाता है। हुक, अगली बार कोई कहे हमारा मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है तो तुम हंस देना, असल में वो कह रहा है हम पैसा नहीं कमा रहे। चैप्टर 4, द आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कंपटीशन अच्छी चीज है, पहला आना है, लेकिन बिजनेस में कंपटीशन बर्बादी है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का केस स्टडी, शेक्सपियर वर्सेस एयरलाइन इंडस्ट्री। शेक्सपियर अकेला था, उसने सारा पैसा कमाया। एयरलाइंस में सैकड़ों कंपनियां, सब लॉस में। रूल, अगर तुम कंपटीशन में फंस गए तो तुम प्रोडक्ट नहीं, प्रतिद्वंदी को कॉपी करने में टाइम वेस्ट करोगे। एस्केप कंपटीशन, बिल्ड मोनोपोली। हुक, तुम जो ओला की कॉपी करके टैक्सी बिजनेस शुरू करना चाहते थे, बंद कर दोगी। चैप्टर 5, लास्ट मूवर एडवांटेज। पहले आने से बेहतर है आखिरी आना, मतलब ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो 10 से 20 साल तक कोई कॉपी ना कर सके। मोनोपोली के 4 लक्षण, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी 10 गुना बेहतर हो, नेटवर्क इफेक्ट्स, जितने ज्यादा यूजर उतना ज्यादा वैल्यू, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बड़ा होने पर खर्चा कम, ब्रांडिंग, एप्पल जैसा ब्रांड। उदाहरण, गूगल का सर्च 10 गुना बेहतर था जब लॉन्च हुआ था, आज भी कोई टक्कर नहीं ले पाया। हुक, तुम्हारा स्टार्टअप 10 गुना बेहतर नहीं है तो वो मरेगा, चाहे तुम कितना भी फंडिंग ले लो। चैप्टर 6, यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। सक्सेस लक नहीं है। 2 विचारधारा हैं, इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म, सक्सेस लक है। डेफिनेट ऑप्टिमिज्म, सक्सेस प्लानिंग और एक्शन से आती है। पीटर थील 100% डेफिनेट ऑप्टिमिज्म में विश्वास करते हैं। पेपाल बनाते वक्त उन्होंने हर छोटी चीज प्लान की थी। हुक, अगर तुम सोचते हो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा तो तुम कभी अरबपति नहीं बनोगे। चैप्टर 7, फॉलो द मनी, पावर लॉ। वेंचर कैपिटल का सबसे बड़ा सीक्रेट पावर लॉ। एक फंड के सारे रिटर्न एक ही कंपनी से आते हैं, बाकी 20 से 30 कंपनियां या तो फेल हो जाती हैं या थोड़ा बहुत रिटर्न देती हैं। पीटर थील का पैलेंटियर और फेसबुक इन्वेस्टमेंट इसी पावर लॉ की वजह से अरबों डॉलर का हो गया। निवेशक और फाउंडर दोनों को यह समझना जरूरी है कि अपना सबसे अच्छा आइडिया सबसे अच्छी कंपनी में लगाओ, बाकी सब में टाइम वेस्ट मत करो। हुक,
तुम 10 स्टार्टअप करोगे तो 9 फेल होंगे, लेकिन अगर एक कामयाब हुआ तो तुम सेट हो। चैप्टर 8 सीक्रेट्स। दुनिया में अभी भी ढेर सारे सीक्रेट्स बाकी हैं, वो सच्चाई जो कोई नहीं जानता या कोई मानता नहीं। आसान सीक्रेट्स खत्म हो गए, अब हार्ड सीक्रेट्स बचे हैं। उदाहरण, न्यूट्रिशन में अभी भी हम नहीं जानते कि असल में क्या खाना चाहिए। कैंसर का इलाज अभी भी ढूंढा जा रहा है। क्लीन एनर्जी का असली सोल्यूशन अभी तक नहीं मिला है। सक्सेसफुल कंपनियां सीक्रेट्स ढूंढती हैं और उन्हें प्रोडक्ट में बदल देती हैं। हुक, तुम्हारा अगला अरब डॉलर का आइडिया किसी ऐसी चीज में छुपा है जिसे आज दुनिया पागलपन कह रही है। चैप्टर 9 फाउंडेशंस। कंपनी की शुरुआत में ही सही लोग चुनो। पेपाल माफिया पीटर थील, इलॉन मस्क, रीड हॉफमैन आदि इसीलिए सफल हुए क्योंकि सब एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे और एक ही मिशन पर थे। 3 सवाल हर फाउंडर को पूछने चाहिए। क्या तुम्हारे पार्टनर्स के साथ 10 साल तक काम कर सकते हो? क्या हर कोई ओनरशिप लेता है या सिर्फ सैलरी के लिए काम करता है? क्या रोल्स क्लियर हैं या सभी सीईओ बनना चाहते हैं? हुक, 90% को फाउंडर झगड़े इसीलिए होते हैं क्योंकि शुरू में ही नींव गलत रखी गई थी। चैप्टर 10 द मैकेनिक्स ऑफ माफिया। कंपनी कल्चर कोई पोस्टर नहीं होता। कल्चर मतलब सब एक ही मिशन के लिए जिए या मरे। पेपैल में सबको लगता था कि वो दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम बदल रहे हैं, इसीलिए लोग 100 घंटे काम करते थे बिना शिकायत की। छोटी टीम रखो, 10 से 50 लोग, सबको इक्विटी दो और सबको लगे कि वो कुछ बहुत बड़ा बना रहे हैं। चैप्टर 11 इफ यू बिल्ड इट विल दे कम। सेल्स इज हिडन। दुनिया सोचती है अच्छा प्रोडक्ट बना लो लोग खुद आ जाएंगे, झूठ है। सेल सबसे जरूरी स्किल है, भले तुम B2C करो या B2B। इलॉन मस्क टेस्ला खुद बेचता है, पैलेंटियर के कॉन्ट्रैक्ट अरबों डॉलर के होते हैं, वो भी सेल से ही आते हैं। रूल, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट $1 मिलियन से ऊपर का है तो तुम्हें पर्सनली सेल करना पड़ेगा। चैप्टर 12 मैन एंड मशीन। टेक्नोलॉजी और ह्यूमंस एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। सबसे अच्छी कंपनियां ऐसी बनाती है जहां मशीन वो करती है जो वो अच्छा करती है और इंसान वो जो सिर्फ इंसान कर सकता है। पेपाल ने फ्रॉड डिटेक्शन में AI प्लस ह्यूमन जजमेंट का कॉम्बिनेशन यूज किया था, तभी कामयाब हुए। चैप्टर 13 सीइंग ग्रीन क्लीन टेक फेलियर। 2005 से 2010 में सैकड़ों क्लीन टेक स्टार्टअप्स को अरबों डॉलर मिले, 99% फेल हो गए। क्यों? 7 सवाल जो हर स्टार्टअप को पूछने चाहिए। इंजीनियरिंग क्वेश्चन, क्या तुम 10 गुना बेहतर टेक्नोलॉजी बना सकते हो? टाइमिंग क्वेश्चन, अभी सही टाइम है? मोनोपोली क्वेश्चन, छोटे मार्केट में बड़ा शेयर लोगे? पीपल क्वेश्चन, सही टीम है? डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन, बेचना आता है? ड्यूरेबिलिटी क्वेश्चन, 10 से 20 साल तक डिफेंड कर पाओगे? सीक्रेट क्वेश्चन, क्या तुमने कोई सीक्रेट ढूंढा है? क्लीन टेक कंपनीज ने इनमें से ज्यादातर के जवाब नहीं थे। चैप्टर 14 द फाउंडर्स पैराडॉक्स। सक्सेसफुल फाउंडर्स अजीब होते हैं। इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, लैरी पेज, सब थोड़े पागल हैं। या तो तुम बहुत नॉर्मल हो और औसत रह जाते हो, या बहुत अजीब हो और दुनिया बदल देते हो। बीच का रास्ता नहीं है। समाज तुम्हें नॉर्मल बनने को कहता है, लेकिन ज्यादातर महान लोग समाज के नियम तोड़ते हैं। क्लोजिंग थॉट्स। पीटर थिल का आखिरी सवाल, व्हाट इंपॉर्टेंट ट्रूथ डू वेरी फ्यू पीपल अग्री विथ यू ऑन? अगर तुम इसका जवाब ढूंढ लोगे और उस पर काम करोगे तो तुम 0 से 1 जा सकते हो। दोस्त, यदि 0 to 1 की पूरी ऑडियो बुक स्टाइल हिंदी समरी 2.5 घंटे में पूरी किताब आपके दिमाग में उतार दी है, अब तुम बताओ तुम्हारा वो इंपॉर्टेंट ट्रूथ क्या है जिससे आज दुनिया डिसएग्री करती है? कमेंट में जरूर लिखना। अगर ये समरी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और बुक विचार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार हम एटॉमिक हैबिट्स या द साइकोलॉजी ऑफ मनी की ऐसी ही धांसू चपड़ी लेकर आने वाले हैं।